कम इन। चलती हूँ मैडम। हैप्पी बर्थडे राजू जी। Happy birthday। पार्टी तो बहुत बढ़िया दी थी आपने। थैंक यू। 305 मेरा रूम नंबर। आप जब भी चाहे वहाँ आ सकते अरे हैं। चीची, कैसी बात कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से। दरवाजा खुला रहेगा। आ गया आपकी मर्जी। राजू जी आ जाइए। आ रहा हूँ। ये खास आपके लिए कोरिया से मंगवाया है। हैव इट। एक 90 पीने से मैं 90 के दशक में पहुँच जाता हूँ। आपका शुक्रिया। वो किस लिए? जब भी मेरे बीवी के साथ कोई वाद विवाद होता है तब मैं आपके गाने देखता हूँ और रिलैक्स हो जाता हूँ। वैसे अभी मैं बहुत रिलैक्स हूँ, आप जो सामने बैठी है। एक बात पूछूं, शादी आप कब करने वाली है? मैंने सोचा है कि जब जिंदगी में थोड़ा सेटल हो जाऊंगी और पैसे कमा लूंगी तब शादी करूंगी। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है स्वीटी जी? जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है उसके साथ शादी कर लीजिए, जैसे कितनी हीरोइन करती हैं यहाँ। सबके साथ ऐसा नहीं होता। कैसी बात करती है? आपके जैसी लड़की को तो मेरे जैसा कोई भी अमीर मिल जाएगा। वैसे आप चाहे तो मैं तैयार हूँ, बस आपको तैयार होने की जरूरत है। फिर हम साथ में योगा करेंगे, फिर हम फिजिकली भी स्ट्रांग रहेंगे और मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे। क्या ख्याल है? राजू जी आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। घर में एक बीवी है, अरे उसके ये बाद आवाज भी तो बाहर की जानी औरतों को पहचानी ताकते लग रही रहते हो। कसम खाओ आज के बाद ऐसा नहीं करोगे। भूखे शेर की तरह क्या घूर रहे हो? बताओ तुमने जो किया वो गलत है या नहीं? घर में सेवा घर वाली से करवाते हो और बाहर वाली के साथ घूमते फिरते हो। चप्पल से मारना चाहिए तुम्हें तो। बीवी को नौकरानी समझते हो जो सिर्फ घर के काम करेगी। स्वीटी जी इस टीवी को बंद कर दीजिए ना, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पर इस सिचुएशन में तो सही लग रहा है ना? आप बैठिए, मैं जरा फ्रेश होके प्लीज टीवी बंद कर दीजिए। बंद कर लीजिए। मैं कुछ गलत कह रही हूँ? एक औरत के साथ अब इस वक्त कौन है? राजू भाई हाँ? आपका टाइम खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है? अरे हम लोग अभी तक सिर्फ बात ही कर रहे थे। कुछ समय और दे दो भाई प्लीज। अरे बाप रे, बहुत ही कम समय बचा है। अब सब फटाफट करना होगा। अरे लाइट कैसे चली गई? मुझे अंधेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको है क्या? जब तुम साथ में हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? देखा आजा। आपने राजू भाई की फर्स्ट नाइट कैसी हुई? और रेड्डी का क्या हुआ? खुद ही देख लीजिए। वैसे ही उस रात राजू के जैसे ही रेड्डी और राव की स्वीट मेमोरी भी वैसी की वैसी ही रह गई। रेडी जी हम सही टाइम पे आए हैं। प्राइवेट फिल्मों में ऐसा ही करते हैं क्या? आप तीनों ने देख लिया ना, ये तीनों गांधी जी के बंदर की तरह हैं, लेकिन इन्होंने गुलाटी मारना नहीं छोड़ा है। ये तीनों एक ही लड़की के साथ? यस सर। और ये तीनों एक दूसरे से छुपाए बैठे हैं? सुनो सर इस फिल्म में हम बड़े स्टार्स को लेंगे। सर 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 नहीं सर, हम नए लोगों को चांस कैसी देंगे। बात कर रहे हो? अगर नए लोगों के साथ लेके फिल्म बनाएंगे तो रिलीज करना, पब्लिसिटी करना, ये सब मुश्किल होगा। लेकिन स्टार को लेके फिल्म बनाएंगे तो लोग हमारे पीछे दौड़े दौड़े आएंगे। और डेट्स के लिए हमें उनके पीछे भागना होगा। फायदे के लिए तो भागना पड़ेगा ना। तो हम भगवान के मंदिर में प्रसाद क्यों चढ़ाते हैं? ताकि हमारा भला हो। जैसे हमारी धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमती रहती है ना, वैसे ही हीरो के पीछे हमें घूमना पड़ेगा डेट पाने के लिए। इस बात से तुमने क्या सीखा? धरती के घूमने से दिन रात होते हैं, वैसे ही हमारा फायदा होगा। सर सर आपका डायलॉग बहुत अच्छा है, इसे मैं स्टोरी में लिखूंगा। हाँ लिखो ना, लेकिन मेरा नाम आना चाहिए। बिल्कुल आएगा सर। वैसे कहानी में उन लोगों ने अपनी बीवियों के साथ बेवफाई की है ना, तो उसको उसी रूप में क्यों नहीं लिखते? वही तो सस्पेंस है सर। अरे क्या सस्पेंस, खुल के बताओ ना मुझे। सर आप ऐसे बीच बीच में कहानी रोकेंगे तो। अरे यार मैं तो क्यूरियोसिटी की वजह से पूछ रहा था। बताता हूँ सर। 1 महीने के बाद जब वो लोग उसी 420 नंबर वाले फ्लैट में पार्टी कर रहे थे तब। हेलो राजू भाई। हाँ गिरी, क्या बात है? मैडम कैसी है? ठीक नहीं है। क्या हुआ? उस दिन आपने मास्क पहना था। देखो मुझे कुछ पहनने की और गोली खाने की आदत नहीं है। क्या? किसकी? ऐसे बोलो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। स्वीटी मैडम की। स्वीटी मैडम
कहा है? मतलब बोले तो मैडम का पेट दर्द हो रहा है। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैडम ने ध्यान नहीं दिया क्या? अरे ध्यान तो आपको देना चाहिए था ना। अब देखो, मुझे पहनकर अच्छा नहीं लगता। अरे माझा कर्मा, अरे बाप रे। अभी से कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। वैसे इन लोगों ने मास्क पहना होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे जब पीए ने इन लोगों से इतने पैसे लिए थे तो मास्क तो उसे फ्री में दे देना चाहिए था। वो ऐसा क्यों करेगा सर? वैसे भी टाइम बम को फटने के लिए अभी बहुत टाइम है सर। वक्त आने पर ही वो फटेगा। वैसे स्वीटी को उनकी पत्नियों को जाके बता देना चाहिए। सर आप देखिए ना। ये लो मिठाई का। ए, सुनो, इस फ्लैट को स्वीटी ने लिया है, ये बात तुम्हें एसएमएस करके हमें बतानी चाहिए थी ना। मुझे पता था तुम लोग आके मुझसे खुद पूछोगे, इसलिए नहीं बताया। कैसा आदमी रे तू? तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है कि तुम लोग स्वीटी को देखने के लिए क्या क्या करते हो? रोज तुम लोग योगा क्लास जाते हो उसे लाइन मारने के लिए, लेकिन अब तुम लोगों की परेशानी खत्म। वो तो इधर ही आ गई तुम लोगों के पास। अब रोज डिस्को डांस होगा। हाँ पता है डिस्को डांस में क्या क्या होता है, मेरे को मत सिखा, समझा ना। लेकिन उस फ्लैट का क्या हुआ? हाँ? अरे उस फ्लैट में वास्तु का कुछ प्रॉब्लम है, रिनोवेशन के बाद खत्म हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, 10-20 दिन के बाद तो जाएंगे ना। अरे उन्होंने तो 3 महीने का टाइम दिया है। 3 महीना? तो मैडम आप सिंगर स्वीटी है ना? एक सेल्फी ले सकते हैं आपके साथ? नमस्ते मैडम। नमस्ते। वाह 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 वाह, कितनी पॉपुलर है ये। हाँ, इतने दिनों से खाली पड़ा हुआ था मेरा फ्लैट है, अब तो जान आ गई मेरे फ्लैट में। तुम लोगों के जाने के बाद अपने फ्लैट को सैनिटाइज करके मैं स्वीटी को दूंगा और उसे मैं अपना फिक्स किराएदार बना के एकदम लूंगा। चलो भाई मैं चलता हूँ, अरे बाय। यार, लगता है हमारा बुरा वक्त आने वाला है। मैं सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ नमस्ते। मैडम। नमस्ते। आइए मेरे या, साथ। sure. प्लीज कम। राजू जी, राव जी, रेड्डी जी, ये हमारी सोसाइटी की बड़ी हस्ती है। नाइस टू मीट यू ऑल। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, आप इन्हें बता सकती हैं। ये सब चुटकियों में हल कर देंगे। हाँ जरूर, आगे से मुझे कोई परेशानी होगी तो इन्हें ही कॉल करूंगी। आओ बेटी, मैं तुम्हारा फ्लैट दिखाता हूँ। ओके, सी यू लेटर। क्या है ये? प्रेगनेंसी रिपोर्ट। ये कहीं भी रहे, इससे हमें क्या मतलब? हाँ इसमें अपन का क्या लेना देना है? अरे उनका मामला, हमें क्या पड़ी? देख लिया ना। हाँ, चलो भाई, चलो। चलो भाई चलो। इन तीनों ने सारी टेंशन को अंदर दबा के नॉर्मल बिहेव करने का नाटक कर रहे हैं। अरे गुरुजी, हाँ बोलो शिष्य। आपने जो फूल तोड़ने वाली बात की थी ना, हमने वैसा ही किया, लेकिन उस फूल के कांटे अभी चुभने लगे हैं। मैं बहुत टेंशन में हूँ, आप ही कुछ उपाय बताइए। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं सब समझाता हूँ। हाँ गुरुजी, लेकिन इसके लिए मुझे करना क्या होगा? सुनो, शुरू में तो ऐसी तकलीफ होती है, अगर तकलीफ बढ़ जाए तो पेन किलर खा लेना, दर्द धीरे धीरे कम हो